आज के टाइम में जब भी हमें छोटी से कोई बड़ी पेमेंट करनी होती है तो हम यूपीआई पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और यूपीआई पेमेंट्स ने ना हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया है, जिसमें अब हमें कैश नहीं रखना होता है। मान लीजिए कोई भी छोटा सा आपने सामान लिया, आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। सो यूपीआई पेमेंट्स ना भारत में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है। छोटे इंसान से लेकर बड़ा इंसान तक यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करता है। तो इसी बीच अगर यूपीआई पेमेंट से जुड़े कोई नए नियम लागू होते हैं या बदलाव होते हैं तो उसके बारे में आपको और हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसी बीच मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देती हूँ कि 1 फरवरी से यूपीआई आईडी बनाने के नियमों में बदलाव हुआ है। अब आपको नई यूपीआई आईडी बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, साथ ही में यूपीआई आईडी को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि नया बदलाव क्या किया गया है और आप पे कैसे इफेक्ट करेगा। अब कोई भी यूज़र नई यूपीआई आईडी बनाता है तो उसमें केवल अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी जो आप एक यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हैं उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब जो नए नियम लागू हुए हैं उसमें बताया गया है कि किसी भी यूपीआई आईडी में एक स्पेशल कैरेक्टर देखा जाता है तो उस यूपीआई आईडी को रद्द कर दिया जाएगा, उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये नया नियम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने तैयार किया है और इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो जब भी अब आप कोई नई यूपीआई आईडी बनाते हैं तो ध्यान रखें कि उसमें किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल ना किया जाए। आप उसमें नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक नॉर्मल यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने ना ये एग्जाम्पल शेयर किया है आपकी स्क्रीन पर। ये एग्जाम्पल देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अब नई यूपीआई आईडीज़ कैसे होंगी। एनपीसीआई ने यूपीआई आईडी के बनाने के प्रोसेस को अब स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तो ये जो बदलाव है ना, एक काफ़ी बड़ा बदलाव है। अभी तक ये सामने नहीं आया है या फिर ये कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि जो पहले की यूपीआई आईडीज़ थी क्या उनको बंद कर दिया जाएगा या उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो उसको लेकर जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आएगा हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। अब इसी बीच यूपीआई लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं किए गए। जैसे आप पहले पेमेंट्स करते थे वैसे ही आप रेगुलर बेसिस पे अपने नॉर्मल पेमेंट्स कर पाएंगे यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर है जो एक नई यूपीआई आईडी क्रिएट करने वाला है, अगर आप भी अपने खुद की एक नई यूपीआई आईडी क्रिएट करने जा रहे हैं तो 1 फरवरी 2025 के बाद से अब आपको ये नए नियम जो हैं इसके अनुसार अपनी एक आईडी क्रिएट करनी होगी। सिंपली आप कोई भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर रख सकते हैं, न्यूमेरिक वर्ड रख सकते हैं। अगर इफ़ इन केस अभी आपके पास ऐसी कोई आईडी है जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर लगा हुआ है तो अभी के लिए आप उस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यूज़र्स को ना ये भी क्लियर आउट होना चाहिए कि उस आईडी का आगे क्या होगा या आने वाले टाइम में हमें उसे अपग्रेड करना होगा या नहीं करना होगा। तो एनपीसीआई ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे की कोई बड़ी वजह तो सामने नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है कि एनपीसीआई का जो ये बड़ा नियम लागू किया गया है यूपीआई आईडी को लेकर, कैसे आप और हम जैसे यूज़र्स पर इफेक्ट होगा? तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सभी उन यूज़र्स के साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करें जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।